माई अमेजिंग बॉडी। हमारा शरीर कई लेयर से बना होता है। आज हम उसको देखते हैं। चलिए, स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र, मस्कुलर सिस्टम, पेशी तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, रिस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, स्क्लेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रजनन तंत्र। ये हमारे शरीर के जो पार्ट दिखाए गए हैं, ये हमारे शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करते हैं। अब हम आगे एक एक पार्ट को देखते हैं। हम देखते हैं पहले कंकाल तंत्र। हाँ, कंकाल तंत्र। इसका कार्य शरीर को आकृति देना, सहारा प्रदान करना, चलने फिरने में भी हेल्प करना और साथ ही साथ कोमल अंगों की ये रक्षा करते हैं हमारी। आगे हम देखते हैं, ये हमारा पेशी तंत्र। मानव शरीर का अधिकांश भाग पेशियों से ढका होता है। यह सुंदर सुडौल तथा शरीर में गति उत्पन्न करता है और शरीर को सुदृढ़ बनाता है। संपूर्ण शरीर में 600 से अधिक पेशियां हैं। यह शरीर के भाग का 40% भाग का निर्माण करती हैं। ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3। ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां और हृदय पेशियां। अब आगे हम देखते हैं, ये है कौन सा सिस्टम? ये हमारा पाचन तंत्र। ये हमारे शरीर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे कि देखिए, अगर हम खाना खाएंगे तब हमें क्या मिलता है? एनर्जी, यानी ऊर्जा मिलती है। जब ऊर्जा हमारे पास रहेगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। अब हम देखते हैं प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक चलती है। हमारे पाचन प्रक्रिया कहाँ शुरू होती है? मुंह से शुरू होती है। उसके बाद ग्रसनी से ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में यानी अमाशय में आती है। उसके बाद छोटी इंटेस्टाइन में यानी छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद रेक्टम से होता हुआ ये एनस यानी मल द्वारा निकाल दिया जाता है। अब आगे हम देखते हैं, उसके बाद पाचन प्रक्रिया हमारी पूरी हुई। उसके बाद हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। ये देखिए, श्वसन की प्रक्रिया देखिए, श्वसन की प्रक्रिया सभी जीवित जंतुओं में होती है। ठीक है, जो सजीव होते हैं सब में श्वसन की प्रक्रिया होती है। पेड़ और जंतुओं में अलग अलग प्रकार की होती है। इसके अंतर्गत निःश्वसन और उच्छ्वसन की 2 क्रियाएं होती हैं। श्वसन क्रिया में जो अंश भाग लेते हैं उन भागों को श्वसन अंग तथा इस तंत्र को हम श्वसन तंत्र कहते हैं। अब देखिए, हम लेते हैं ना, हृदय से क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण होता है। इसमें वायुमंडल में बहुत सारी गैसें मिक्स है ना, और जो हम सांस में लेते हैं उसमें क्या क्या रहता है? 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, 0.03% हम गैस के द्वारा, हवा नाक के द्वारा जो गैस होता है वो अंदर लेते हैं। हाँ, आगे हम देखते हैं, हमारा क्या है? परिसंचरण तंत्र। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है? हृदय को हमारे शरीर का सबसे कठिन काम करने वाली पेशियों में से एक होता है। सबसे अधिक काम हार्ट को ही करना पड़ता है, यानी हृदय को। हमारे शरीर के सभी अंगों को काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये ऑक्सीजन जो होता है हमारी रक्त यानी ब्लड के द्वारा शरीर के सभी हिस्सों में पहुंचाया जाता है। ऊतकों को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। ठीक है, हार्ट दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। हार्ट कहाँ होता है? दोनों फेफड़ों के, इन दोनों, ये फेफड़ा है ना, अभी हम श्वसन तंत्र के बारे में पढ़े हैं, तो ये कहाँ होता है हमारा हार्ट? दोनों फेफड़ों के बीच में होता है। ये इसके 3 लेयर होते हैं। पहला होता है पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। कितने लेयर होते हैं हार्ट के? 3। और फिर आगे हम पढ़ते हैं तंत्रिका तंत्र। हाँ, जिस तंत्र के द्वारा विभिन्न भागों का नियंत्रण और वातावरण में सामंजस्य स्थापित होता है उसे नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये देखिए, सब हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, नसें दिखाई होती हैं। नर्वस सिस्टम जो फैली होती है ना, ये सब वही है। उसके बाद क्या आता है? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में सबसे इम्पोर्टेंट काम किसका होता है? हमारी किडनी का। हमारे पास कितनी किडनियाँ होती हैं? 2 होती हैं, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड में। ठीक है, मनुष्यों में उत्सर्जन तंत्र शरीर के तरल अपशिष्ट पदार्थों को एकत्र करके उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। वो इन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में कौन कौन अंग मदद करता है? उनका नाम है किडनी, जिसे विक कहते हैं, यूट्रस, ब्लडर और यूथ्रा, यानी किडनी,
मूत्रवाहिनी